ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 2272 के महावाक्य। प्रीत बुद्धि की निशानियाँ क्या होंगी? सभी अव्यक्त मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने से ही कर सकते हो। अव्यक्त स्थिति में रहने वालों का सदा हर संकल्प, हर कार्य अलौकिक होता है। ऐसे अलौकिक अव्यक्त स्थिति में सदा स्थित रहने वाले को कहा जाता है अल्लाह लोक। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि दोनों के अनुभवी हो। विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। इस स्लोगन को सारे दिन में अपने आप से लगाते हो। जब माया से हार खाते हो तो क्या प्रीत बुद्धि हो? प्रीत बुद्धि अर्थात विजय। जब दूसरों को सुनाते हो विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो तो अपने को भी देखो। इस समय हम प्रीत बुद्धि हैं। प्रीत बुद्धि वाला कब श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकता। अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प व वचन होता तो क्या उसको प्रीत बुद्धि कहेंगे? प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। प्रीत बुद्धि वाले सदैव बाप के सन्मुख रहने के कारण उनके मुख से, उनके दिल से सदैव यही बोल निकलते, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम्ही से सर्व प्राप्ति करूं। उनके नैन, उनका मुख न बोलते हुए भी बोलते हैं। एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले, जैसे साकार रूप में, साकार देश में, वरदान भूमि में जब सन्मुख आते हो, जैसे सुना वैसे ही सदा प्रीत बुद्धि का अनुभव करते हो। जिसके सन्मुख है ही सदा बाप दादा, तो जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, इसी प्रकार अगर ज्ञान सूर्य बाप के सदा सन्मुख रहो तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव होंगी। जो सदा बाप को सन्मुख अनुभव करते उन्हों की सूरत पर क्या दिखाई देगा, जिससे आप स्वयं ही समझ जाएंगे ये सदैव बाप के सन्मुख रहता है। बुद्धि में मनन करने की शक्ति आ जाएगी। एक तो उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक रहती है, दूसरा अपने संगम युग की और भविष्य की सर्व स्वमान की फलक रहती है। ऐसे को हर्षित मुख के साथ अंतर्मुख भी दिखाई देंगे। ऐसे को कहा जाता है सदा बाप के सन्मुख रहने वाले प्रीत बुद्धि, और सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले विजयी रतन बन सकेंगे। जैसे बाबा ने कहा, आजकल गवर्नमेंट भी बीच बीच में पेपर लेकर उन्हों की फाइनल मार्क्स पेपर में जमा करती। इसी प्रकार वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो, समझो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं और इस समय के पेपर की रिजल्ट फाइनल पेपर में जमा हो रही है। अभी थोड़े समय में ये भी अनुभव करेंगे, कोई भी विक्रम करने वाले को सूक्ष्म रूप में सजाओं का अनुभव होगा। जैसे प्रीत बुद्धि चलते फिरते बाप के चरित्र, बाप के कर्तव्य स्मृति में रहने से बाप के मिलन का प्रैक्टिकल अनुभव करते, वैसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करेंगे। उनके सीरत से हर एक अनुभव कर सकेंगे। इस समय ये आत्मा सजा भोग रही है। कितना भी अपने को छिपाने की कोशिश करेंगे लेकिन छिपा नहीं सकेंगे। एक सेकंड की सज़ा अनेक जन्मों के दुख का अनुभव कराने वाली है।
जैसे बाप के सन्मुख आने से एक सेकंड का मिलन आत्मा के अनेक जन्मों की प्यास बुझा देता, ऐसे विमुख होने वाले को अनुभव होगा। फिर उन सजाओं से छूटकर अपनी स्टेज पर आने में बहुत मेहनत लगेगी। तो बाबा वार्निंग दे रहे हैं, अब परीक्षा का समय चल रहा है। इस कर्मों की इतनी गुह्य गति है, इसलिए सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए अपने से ही अपने आप को सदा सावधान रखो। अब गफलत न करो। एक का 100 गुना लाभ मिलता है और एक का 100 गुना दंड भी मिलता है। तो बाबा ने कहा, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसे मानकर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी। देह में विदेही, व्यक्त में अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते कर्मातीत। क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह जान और मान लेते तो जो स्वयं को जानता है उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम ऊपर नीचे नहीं हो सकता। संयम को जानना अर्थात संयम में चलना। स्वयं को मान करके चलने वाले से स्वतः ही संयम साथ साथ रहता है। जो कर्म करता, जो बोल बोलता, जो संकल्प करता, वही संयम बन जाता। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया। हर कर्म संयम बन जाता और साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। इसलिए गाया हुआ है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। जब स्वयं की स्मृति में सदा रहते तो नेचुरल हो जाता। इसको कहा जाता है संपूर्ण निश्चय बुद्धि, फॉलो फादर करने वाले। सबसे बड़े से बड़ा मेहनत का त्याग, ज्ञान का अभिमान व बुद्धि का अभिमान। पुराने संस्कारों का त्याग भी क्यों नहीं होता है, उसका भी कारण देह अभिमान। जो देह अभिमान का त्याग, वो हर सेकंड देह का आधार लेते रहना, लेकिन यहाँ सिर्फ रहते हुए न्यारा बनना। इसी कारण हर सेकंड देह के साथ आत्मा का गहरा संबंध होने कारण देह का अभिमान भी बहुत गहरा हो गया। अब इसको मिटाने के लिए मेहनत लगती है, क्योंकि जितना त्याग करेंगे उतना ही भाग्य प्राप्त करेंगे। वर्तमान समय में व भविष्य में भी संगम युग के त्याग व प्रत्यक्ष रूप में भाग्य क्या मिलता है। सतयुग में तो मिलेगा जीवन मुक्ति पद, अब क्या मिलता है। संगम युग में त्याग का भाग्य बड़े ते बड़ा यही मिलता है कि स्वयं भाग्य बनाने वाला अपना बन जाता है। ये सबसे बड़ा भाग्य हुआ ना, जो स्वयं भगवान अपना बन जाता। देहभान का त्याग करने से, देही अभिमानी बनने से पहली प्राप्ति निरंतर बाप की स्मृति में रहते, अर्थात हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड के लिए बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अपने साथ अनुभव करते हो। जो ना संकल्प ना स्वप्न में था वो प्राप्ति हो रही है। इसको कहा जाता है भाग्य। स्वतः ही मिलने का असंभव से संभव हो जाता, न उम्मीदवार से उम्मीदवार हो जाते, इसको कहा जाता है भाग्य। पुकारते तो कुछ और थे कि हमको सिर्फ अपना कुछ न कुछ बना लो, इतना ऊंच बनने नहीं चाहते थे। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य इसी त्याग से मिलता है। सदैव ये सोचो, अगर देह भान का त्याग नहीं करेंगे तो देही अभिमानी का भाग्य बना नहीं सकेंगे। विधाता द्वारा मिली हुई विधियों को सदा अपनाना, जिससे वृद्धि भी होगी और सिद्धि भी होगी। वृत्ति सदा भाई भाई की रहनी चाहिए।
बच्चों के स्नेह में माँ तन का भी त्याग करती है। विकारों के स्नेह में अगर अपनी शुद्ध बुद्ध का भी त्याग, तो अपने शरीर का भी त्याग किया। जब देहधारी के संबंध के स्नेह में अपना ताज तख्त, अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो जब अभी बाप के स्नेही बने हो, तो क्या ये देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? बाबा ने कहा। अब बाप जब कहते हैं और बाप से सर्व संबंध जोड़े हैं, तो क्या बाप के स्नेह में ये उल्टा देह अभिमान का त्याग कोई बड़ी बात है? छोटी बात है ना? तो 1 सेकंड में कर देना चाहिए। यहाँ तो सदा काल का संबंध और सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति का संबंध, तो यहाँ 1 सेकंड भी त्याग करने में देरी नहीं करनी चाहिए। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में निर्विकारी थे, जो बाप के गुण, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, पर आप स्वरूप तो हो ना, जो आत्मा के निजी गुण है, शांति स्वरूप। अनादि और आदि संस्कारों को सोचो तो क्या होगा? मध्य के संस्कार बीच बीच में जो प्रज्वलित होते, वो मध्यम हो जाएंगे, अर्थात ढीले हो जाएंगे। सदैव अनादि और आदि को ही सोचो। जैसे संकल्प करेंगे वैसी स्मृति रहेगी, और जैसी स्मृति रहेगी वैसी समर्थी हर कर्म में आएगी। इसलिए स्मृति को सदैव श्रेष्ठ रखो। ये संगम युग ही है जिसमें भाग्य बना सकते हो, जितना चाहो बना सकते हो। अब नहीं तो कब नहीं, ये स्लोगन स्मृति में रखो। वो लोग तो स्थूल धन में कम खर्च वाला नशीन बनने का प्रयत्न करते। आप लोगों के लिए संगम युग में कितने प्रकार के खजाने हैं? समय, संकल्प, श्वास, अविनाशी ज्ञान रतन का खजाना, और 5वां स्थूल खजाने से भी इसका संबंध है। ये चेक करो। संकल्प के खजाने में भी कम खर्च वाला नशीन, ज़्यादा खर्च नहीं करो। संगम युग का इस समय को अगर व्यर्थ न खर्च किया, 1-1 सेकंड में अनेक जन्मों की कमाई का साधन कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा इसी प्रकार ये ज्ञान के खजाने आपके प्रति व दूसरी आत्माओं को दान देने के प्रति लगाया तो व्यर्थ गया ना। ऐसे स्थूल धन भी अगर ईश्वरीय कार्य में, हर आत्मा के कल्याण के कार्य में व अपनी उन्नति के कार्य में न लगाकर अन्य कोई स्थूल कार्य में लगाया तो व्यर्थ गया। क्योंकि अगर ईश्वरीय कार्य में लगाते हो तो ये स्थूल धन 1 का लाख गुना बनकर प्राप्त होता है। अगर 1 व्यर्थ गंवाया तो लाख व्यर्थ गंवाया। इस प्रकार जो संगम युग का सर्व खजाना है, उस सर्व खजाने को चेक करो। कम खर्च वाला नशीन। बाबा ने कहा जो अलबेले होते हैं वो व्यर्थ गंवाते, और समझदार होते, नॉलेजफुल होते, सेंसिबल होते, वो एक छोटी चीज़ भी व्यर्थ नहीं गंवाती। कोई भी स्थूल धन, अगर स्थूल धन नहीं है तो जो यज्ञ निवासी हैं उनके लिए ये यज्ञ की हर वस्तु ही स्थूल धन के समान है। अगर यज्ञ की कोई भी वस्तु व्यर्थ गंवाते हैं तो कम खर्च वाला नशीन नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा जो प्रवृत्ति में रहने वाले स्थूल धन से अपना ऊंच पद बना सकते, वैसे यज्ञ निवासी भी अगर यज्ञ की स्थूल वस्तु कम खर्च वाला नशीन बनकर यूज़ करते हैं अपने प्रति व दूसरों के प्रति, उनका भी इस हिसाब से भविष्य बहुत ऊंचा बनता है। ऐसे नहीं स्थूल धन तो प्रवृत्ति वालों के लिए साधन है, लेकिन यज्ञ निवासियों के यज्ञ की सेवा भी यज्ञ की वस्तु की इकोनॉमी रूपी धन स्थूल धन से भी ज़्यादा कमाई का साधन है।
इसलिए बाबा ने कहा कम खर्च वाला नशीन बनो, व्यर्थ से बचो, समर्थ बनो, लीकेज को चेक करो, बहुत होशियारी चाहिए। बाबा ने कहा कई बार लीकेज तो मिलती नहीं, बहुत होशियार होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, वो लीकेज को कैच कर सकती हैं। इसलिए बाबा ने कहा आप कितने भाग्यशाली हो, एक तो बाप मिला, दूसरा भविष्य बनाने के लिए निर्बंधन हो, तो कितनी खुशी होती है। संगम युग में लौकिक सुहाग का त्याग श्रेष्ठ भाग्य की निशानी। आत्मा की प्रवृत्ति में ये संबंध नहीं, प्रवृत्ति में संबंध में तो नहीं आते हो, प्रवृत्ति में रह आत्मा के संबंध में रहते हो तो अपना डबल भाग्य बना सकते हो। प्रवृत्ति में रहने वाले भी अपना भाग्य बना रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।